हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदरम कुमार। आज हम लोग यहाँ इंग्लिश पढ़ने के लिए आए। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बेसिक यानी जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम ये क्लास करेंगे। और ये क्लास का पीरियड लमसम 2 साल की होगी, 2 ईयर की होगी। और जो स्टूडेंट्स अगर बेसिक टू एडवांस इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश। आज हम लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए आए हैं। क्या पढ़ने के लिए आए हैं डियर फ्रेंड्स? इंग्लिश। तो जब इंग्लिश पढ़ने के लिए आए हैं तो एक क्वेश्चन आपसे मैं करता हूँ, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? जो जानते हैं कमेंट में अभी तुरंत बताएंगे। आप लोगों के लिए मैं 3 सेकंड का समय देता हूँ। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं थोड़ा कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब हम बताते हैं इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में 7 लेटर होते हैं। देखो, अगर जो 26 लिख रहे हो, 26 लिख रहे हो, 26 मन में आ रहा है तो गलत है। इंग्लिश में 7 ही लेटर होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक होता है ई, दूसरा होता है एन, तीसरा होता है जी, चौथा एल, पांचवा आई, छठा एस और सातवां एस एच। तो इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं बाबू? 7 लेटर होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। जो आपके दिमाग में आ रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26। अगर कोई पूछे इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं तो इंग्लिश में आपको 7 लेटर होते हैं, ई एन जी एल आई एस एच। हम यहाँ इंग्लिश का फुल फॉर्म बताने वाले हैं। अगर इंग्लिश के फुल फॉर्म को अगर आप अच्छे ढंग से समझ गए तो आपको इंग्लिश में आपको मास्टरी हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको इंग्लिश के फुल फॉर्म को आज से फॉलो करना है। ओके डियर फ्रेंड्स, ई फूड, यहाँ जो ई है, ई का मतलब होता है एंटर द वर्ल्ड। एंटर द वर्ल्ड, एंटर द वर्ल्ड, दैट मीन्स संसार में प्रवेश करो। ई कहता है, इंग्लिश का ई कहता है एंटर द वर्ल्ड, दैट मीन्स संसार में प्रवेश करो। यानी कैसा संसार हो? इंग्लिश रूपी संसार में आपको प्रवेश करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप इंग्लिश रूपी संसार में प्रवेश कर गए हैं। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं और इंग्लिश रूपी संसार में आ गए हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। आप जो वीडियो देख रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या करना होगा आपको? तो एन कहता है निगोशिएट। एन क्या कहता है? निगोशिएट। निगोशिएट मीन्स होता है समझौता करना। आपको समझौता करना होगा। किससे? मुझसे, इस चैनल से। समझौता क्या है? कुछ नहीं, आपको एवरीडे जो मैं वीडियो बना के इस पे अपलोड करूंगा आपको देखना है, रेगुलर देखना है, बार बार देखना है। जब तक समझ में ना आए तब तक देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके पूछना है। यह आपका जवाबदेही है। ये आपको मेरे साथ समझौता करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता हूं। मैं क्या, कोई भी टीचर आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकते हैं। ओके, अब एन कहता है निगोशिएट। जब आप समझौता कर लिए हो तब जी कहता है जनरेट ए न्यू वर्ड। जनरेट ए न्यू वर्ड। डियर फ्रेंड्स, जनरेट मतलब होता है उत्पत्ति करना नए शब्द का। अब बताइए नए शब्द का उत्पत्ति करो, कैसे करोगे? तो मैं आपको कहता हूं, अगर आपके घर में एक बेसिक इंग्लिश का किताब भी है या बुक है तो आप उसमें से वर्ड मीनिंग एवरी डे कम से कम 10 वर्ड मीनिंग आप आज से याद करना शुरू कर दो। कोई भी किताब, गुड इंग्लिश ले लो, स्पोकन इंग्लिश का कोई बुक ले लो और उसमें से 10 जो वर्ड आपको नहीं आ रहा है वो वर्ड एवरी डे अगर आप 10-10 याद कर रहे हो तो ये जो 2 साल का कोर्स में आपको YouTube पर देने वाला हूं, अगर ये पूरा कोर्स के टाइम में आप 10-10 वर्ड मीनिंग एवरी डे याद करते हो तो मैं आपको बोलता हूं आप एक बेहतर अंग्रेजी सीखोगे, बोलोगे, समझोगे। 10 वर्ड क्या याद करना मुश्किल है? कमेंट में बताइएगा। अगर मुश्किल है तो हाँ लिख के बोलिएगा, ठीक है ना? अगर नहीं तो आज से शुरू कर देना आपको 10-10 वर्ड, कहीं से भी 10 वर्ड। अगर आपको नहीं मिलेगा तो बोलिएगा, मैं एवरी डे शुरू के क्लास में 10-10 वर्ड हम ही आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप लोग इच्छुक रहेंगे तब देंगे, ठीक है ना? कमेंट अच्छी खासी आएगी। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के हाँ सर आप ही 10 वर्ड शुरू में पहले मुझे दीजिए, उसके बाद आप ग्रामर पर आइएगा, तब मैं आपको ऐसे करूंगा। ओके, अब चलिए नए शब्द में आपको सिर्फ 10-10 वर्ड, ये आपका होमवर्क है, एवरीडे याद करना है। और आप में एल क्या कहता है? लर्न मोर एंड मोर। लर्न मोर एंड मोर। लर्न मोर एंड
मोर। लर्न मतलब सीखो, मोर एंड मोर मतलब अधिक से अधिक। आप में सीखने की ललक होना चाहिए, अधिक से अधिक सीखो, आपके मन में होना चाहिए आज मैं यूट्यूब से क्लास कर रहा हूँ, इसमें कुछ नया सीखूंगा। अगर ये सोचकर आप ये क्लास नहीं करोगे तो आप कभी नहीं सीख सकते हो। इसलिए क्लास एवरीडे होना चाहिए, और जब क्लास करने आए तो आपके मन में एक ललक होनी चाहिए कि मैं आज जब क्लास करूंगा तो देखता हूं इस क्लास में कुछ नया चीज़ मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और आप में ये होना चाहिए ललक कि उस क्लास को कंप्लीट भी करें। विदाउट आप कंप्लीशन कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए क्लास को जितना मैं होमवर्क दूं, जितना मैं पढ़ाऊं, सबको करते चलना चाहिए। आप में ललक क्या होना चाहिए? लर्न मोर एंड मोर। ओके, जब ये हो जाएगी तब आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई योर सेल्फ, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, योर सेल्फ। अपने आप को पहचानो। कैसे पहचानोगे अपने आप को? आप आसानी से पहचान सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ऑनलाइन टेस्ट का व्यवस्था हम कर देंगे, आपको फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, और वहाँ से आप लोग को पता चलेगा मैं क्या जानता हूँ। ओके, तो अपने आप को जब पहचान लोगे तब इंग्लिश का बचता है ये आपका एस। एस कहता है स्कीम्स, यानी आप योजना बनाइए। क्या बनाइए डियर फ्रेंड्स? स्कीम्स, योजना। आपको योजना बनाना पड़ेगा, और कैसी योजना बनाओगे? हाईएस्ट, यानी सबसे बड़ा। योजना भी कैसे बनाना है आपको? सबसे बड़ा योजना बनाना है। अगर आप योजना नहीं बना रहे हो तो पढ़ना बेकार है। इंग्लिश यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं तो आपको एम होना चाहिए कि सबसे बड़ा कंपटीशन CGL निकालें, ये सब आप में मन में होना चाहिए। ओके, तो इंग्लिश का जो मैंने यहाँ फुल फॉर्म बताया, E फॉर एंटर द वर्ल्ड, N फॉर निगोशिएट, G फॉर जनरेट एनी वर्ड, L फॉर लर्न मोर एंड मोर, I फॉर आइडेंटिफाई योरसेल्फ, S फॉर स्कीम्स, H फॉर हाईएस्ट। इन बातों को आपको आज से फॉलो करना है। अगर आज तक कोई टीचर आपको नहीं बताए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज से इसको फॉलो करना शुरू कर देना है डियर फ्रेंड्स। अगर फॉलो करना शुरू कर दोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इंग्लिश बोलने, लिखने, सुनने से कोई रोक नहीं सकता। आप एकदम आसानी से किसी चीज़ को बोल सकते हो इंग्लिश में। ओके, तो ये इंग्लिश का बाबू फुल फॉर्म हुआ। अब हम चलते हैं व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश होता क्या है? इंग्लिश क्या होता है? आप हमें बताइए व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या होता है, या व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? जानते हो? जानते हो तो कमेंट कर सकते हो। चलिए हम ही बताते हैं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी एक भाषा। जैसे हिंदी क्या है? एक भाषा है। संस्कृत एक क्या है? भाषा है। मैथिली एक क्या है? भाषा है। तमिल एक क्या है? भाषा है। मलयालम एक क्या है? भाषा है। जस्ट लाइक इंग्लिश भी एक क्या है? भाषा है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी एक भाषा है। आपको क्या याद रखना है? अंग्रेजी एक भाषा है। ओके, अब जब समझ गए हैं कि अंग्रेजी एक क्या है? भाषा है, तो भाषा क्या है? क्वेश्चन अब ये उठता है कि भाषा क्या है, यानी लैंग्वेज क्या है। ओके, तो हम लोग जानते हैं व्हाट इज लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का परिभाषा जानते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या होता है? भाषा। अब हम लोग जानेंगे भाषा क्या है। देखिए इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, लिख सकते हैं आप लोग। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन through which we express our feeling before others। डियर फ्रेंड्स, देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर बिफोर अदर्स।
दैट मीन्स होता है भाषा संचार का वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। यानी भाषा संचार की एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हमारे अंदर जो भावनाएं होती है उसको हम दूसरों के सामने क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, प्रकट करते हैं। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग बिफोर अदर्स। ओके, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, एक यहाँ आता है कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज का जो कम्युनिकेशन होता है वो 3 तरह से होता है, आपको याद रखना है। कम्युनिकेशन मतलब यहाँ किसका कम्युनिकेशन का चर्चा कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, लैंग्वेज का। लैंग्वेज का जो कम्युनिकेशन होता है वो 3 तरह से होता है, याद रखिएगा। पहला होता है आपका ओरल। ओरल मीन्स क्या होता है डियर फ्रेंड्स, मौखिक। पहला कम्युनिकेशन हम करेंगे मौखिक, यानी जो अभी हम बोल रहे हैं ना वो आपसे जो कम्युनिकेट हो रहा है वो ओरल के माध्यम से हो रहा है, यानी मौखिक के माध्यम से हो रहा है। दूसरा जो होता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक यानी दूसरा जो है सिंबॉलिक डियर फ्रेंड्स, सिंबॉलिक मतलब सांकेतिक, यानी संकेत में जब कोई देखो कोई गूंगा को भूख लगता है तो क्या करते हैं, ऐसे हम लोग समझ जाते हैं भूख लगा। अगर कोई कहता है इसका मतलब क्या होता है, वो सुन नहीं रहा है। ओके, ये एक संकेत का भाषा हुआ। जब आप डीडी नेशनल न्यूज चैनल देखते हो तो उसमें देखते हो ना एक होते हैं जो संकेत में उस समाचार करते हैं ऐसे, ये क्या है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का एक दूसरा कम्युनिकेशन क्या है डियर फ्रेंड्स, सिंबॉलिक। और तीसरा क्या होता है, रिटेन यानी लिखित। रिटेन मतलब लिखित। अभी जितना मैंने ये भाषा का एक माध्यम हम लिख कर आपको दिखा रहा हूँ तो ये क्या है डियर फ्रेंड्स, कौन सी भाषा होगी, रिटेन भाषा यानी लिखित। तो इसमें ध्यान रखिएगा भाषा को जो सबसे अच्छा संचार का माध्यम होता है ओरल होता है डियर फ्रेंड्स। क्या होता है, ओरल यानी मौखिक। जो हम अभी बातचीत करें मुंह से, ये सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन है। ओके, और अस्थाई अगर कोई पूछेगा भाषा संचार का अस्थाई भाषा क्या होता है, तो रिटेन होता है डियर फ्रेंड्स। जो हम रिटेन कर दिए हैं, लिख दिए हैं, वो मिटता नहीं है। दैट मीन्स दिस लैंग्वेज इज अस्थाई, यानी ये अस्थाई एक भाषा है, ठीक है ना, इसको हम मिटा नहीं सकते। परमानेंट लैंग्वेज कर सकते हैं इसके। दिस लैंग्वेज इज अ परमानेंट लैंग्वेज, यानी ये एक परमानेंट लैंग्वेज है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजी एक क्या है, भाषा है। अब भाषा क्या है, संचार का एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और संचार हम कितने तरह से करते हैं, तो 3 तरह से, ओरल, सिंबॉलिक और रिटेन। ओके, अब चलिए कोई भी भाषा को सीखने के लिए, जब इंग्लिश एक भाषा है तो भाषा को सीखने के लिए उसकी व्याकरण की आवश्यकता होती है, यानी ग्रामर की जरूरत होती है। तो अब डियर फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ना पड़ता है आप लोग समझ गए होंगे। तो अब डियर फ्रेंड्स हम लोग शुरू क्या करने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर हम कब शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन देंगे और इसी तरह एक एक चीज़ को मैं क्लास में बताऊंगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बोलिएगा। और लास्ट में ये बताना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा। अगर 10 वर्ड एवरीडे चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, मैं सीटेड का एक बैच यूट्यूब पर शुरू करने वाला हूं, तो जो कैंडिडेट सीटेड के हैं तो उनको निराश नहीं होना है। बहुत जल्द मैं उसका एक प्रोग्राम तैयार कर रहा हूं। प्रोग्राम तैयार फर्स्ट बार मैं शुरू कर रहा हूं, प्रोग्राम तैयार करने में टाइम लगती है, तो मैं सीटेड का बैच जल्द लेकर आऊँगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको जुलाई यानी एग्जाम से पहले मैं उसको ख़त्म कर दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।